हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या है, ये कब किया जाता है और इसमें कौन कौन सी टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट का रिज़ल्ट किस तरीके से देखते हैं, उस टेस्ट के लिए क्या क्या तैयारियों की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट या ट्रिपल टेस्ट या मल्टीपल मार्कर टेस्ट या मल्टीपल मार्कर स्क्रीनिंग, ये काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो गर्भवती महिलाओं में किया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि होने वाले बच्चे को गुणसूत्र संबंधी रोग जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और कुछ जन्मजात मस्तिष्क रोग जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें स्पाइना बाइफिडा है और क्लेफ्ट लिप, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिसमें कुछ स्पेशल प्रेगनेंसी मार्कर्स का पता लगाया जाता है। अब जानते हैं कि ये कौन कौन से प्रेगनेंसी मार्कर्स है जिनका टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में जो 3 प्रेगनेंसी मार्कर्स का पता लगाया जाता है वो है बीटा HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रियोल। ये 3 चीज़ हार्मोन्स का और प्रोटीन्स का पता लगाया जाता है। सबसे पहला जो बीटा HCG है, ये एक हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। दूसरा जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो गर्भस्थ बच्चे के लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और तीसरा एस्ट्रियोल, ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि फीटस और प्लेसेंटा दोनों के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कब किया जाता है। ये टेस्ट मेनली 15 से 20 वीक की प्रेगनेंसी के बीच किया जाता है और इसका अगर एग्जैक्ट रिज़ल्ट आपको पाना है तो ये एग्जैक्ट बेस्ट टाइम इसका 16 से 18 वीक्स के बीच है। इस टाइम में बेस्ट रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे। ये 20 वीक से पहले इसलिए किया जाता है कि इस टेस्ट में यदि कोई एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में डिटेक्ट होती है तो उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, या 20 वीक से पहले अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी हो जो आगे का बच्चे को नहीं रख सकते तो अबॉर्शन किया जा सके। क्योंकि इंडिया में अबॉर्शन की जो लीगल लिमिट है वो 20 वीक्स है, यानी 20 वीक की प्रेगनेंसी तक ही आप गर्भपात करा सकते हैं। उससे बाद गर्भपात लीगली कानूनी जुर्म है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या तैयारियों की ज़रूरत होती है। इस टेस्ट के लिए जो गर्भवती महिला है उसके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इस टेस्ट में कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को बताना होता है ताकि वो डॉक्टर पता कर सके कि ये मेडिसिन टेस्ट के दौरान लेना ज़रूरी है या उसको होल्ड कर सके और उसके बाद टेस्ट किया जा सके। अब बात करते हैं कि टेस्ट का रिज़ल्ट किस तरीके से पता करें। तो टेस्ट के रिज़ल्ट्स में जो 3 प्रेगनेंसी मार्कर्स है, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और एस्ट्रियोल, इन तीनों की मात्रा देखकर पता लगाया जाता है कि इनकी वैल्यू नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा, तो उस हिसाब से इनका रिज़ल्ट देखा जाता है। यदि अल्फा फीटोप्रोटीन की मात्रा अगर ज़्यादा पाई जाती है या नॉर्मल से ज़्यादा रहती है तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का खतरा रहता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या है? ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जब बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हो रहा होता है तो जो बोन्स फ्यूज होती है, बोन्स जुड़ती है, वो बोन्स जुड़ नहीं पाती तो उस कारण जो कुछ विकृति रह जाती है। तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें 2 मेन हैं। एक है स्पाइना बाइफिडा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड्स के जो स्पाइन हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं और विकृति रह जाती है। दूसरा
एनेन्सेफेली, यानी कि जो मस्तिष्क की कुछ बोन्स है वो फ्यूज नहीं हो पाती है और मस्तिष्क के अंदर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे टाइम पर बच्चा जो पैदा होगा उसकी डेथ भी हो सकती है और काफ़ी सारे आगे भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। दूसरा, यदि बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा है और अल्फा फेटोप्रोटीन और एंड एस्ट्रियोल का लेवल कम है तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 21 का खतरा रहता है। यदि तीनों की मात्रा कम है तो बच्चे को एडवर्ड सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 18 का खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए। यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और टेस्ट के रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, सीबीएस, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग और एनआईपीटी यानी कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, इन टेस्ट की ज़रूरत होती है। ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है। इन टेस्ट को करके पता लगाया जा सकता है कि जो गर्भ में आपका जो बच्चा पल रहा है उसको कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।